दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 25 जून 2022। तो जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट लोक सेवा आयोग से। विभिन्न प्रतियोगी छात्रों ने स्केलिंग के विरोध में आयोग का घेराव किया और छात्रों ने आरोप लगाया कि स्केलिंग न होने से हिंदी भाषी क्षेत्रों का परिणाम बहुत ज़्यादा गिरा है। अब यहाँ पर देखिए, न्यूज़ को विस्तार से कवर करते हैं। यहाँ पर अपडेट ये है कि यूपीपीएससी जल्द ही पीसीएस 2021 के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है, लेकिन रिजल्ट घोषित होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि आयोग ने पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग बंद कर दी है और इसी वजह से मानविकी विषय एवं हिंदी माध्यम के छात्र बड़ी संख्या में छट करके बाहर हो जा रहे हैं। इस मसले पर प्रतियोगियों ने शुक्रवार को आयोग कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन दिया। आयोग ने पीसीएस 2018 से अभ्यर्थियों की मार्कशीट में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड अंकों की जानकारी देनी बंद कर दी है और इसी के कारण विवाद शुरू हुआ है। अभ्यर्थियों का दावा था कि आयोग ने पीसीएस में स्केलिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है और इसी वजह से स्किल्ड और नॉन स्किल्ड अंकों की जानकारी मार्कशीट में जो है नहीं दी जा रही। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आयोग इस बारे में अपना रुख जो है स्पष्ट करे। इस पर सचिव का कहना है कि स्केलिंग को लेकर के छात्रों में भ्रम की स्थिति है। संजय सिंह केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हर परीक्षा में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्केलिंग और मॉडरेशन कराया जा रहा है। तो आयोग का कहना है स्केलिंग मॉडरेशन कराया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि जब नंबर मार्कशीट में शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नहीं कराया जा रहा है। कल के आयोग की तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। छात्र किस तरीके से दफ्ती में पोस्टर लगाए हुए यहाँ पर आयोग पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के एक बड़ा बयान आया हुआ है। आप लोग जानते होंगे, जो भाजपा के सांसद हैं वरुण गांधी लगातार ये अब चलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं अभ्यर्थियों के हित के लिए। तो यहाँ पर अपडेट ये है कि अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो जनप्रतिनिधियों को सहूलियत क्यों। अग्निपथ पर विवाद के बीच सांसद वरुण गांधी की पेंशन छोड़ने की पेशकश। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अग्निवीर जो हैं ये 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। 4 साल बाद इनको बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी पेंशन वगैरह इनको नहीं दी जाएगी। इसी पर इनका बयान आया हुआ है कि अग्निपथ योजना पर जारी बवाल के बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधियों के पेंशन छोड़ने की वकालत की है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि खुद की पेंशन छोड़ने की भी पेशकश उन्होंने करी है। सांसद ने ट्वीट में कहा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों मिल रही है। राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं हो तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। सांसद ने लिखा कि क्या हम विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़ करके यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। अग्निपथ योजना को लेकर के वरुण गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब उन्होंने अग्निवीरों के समर्थन में अपनी पेंशन छोड़ने की बात कही है। वहीं पर अग्निपथ के विरोध में लामबंद हो गए किसान। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान इस योजना की खामियां बताकर के इसे किसान विरोधी बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने एडीएम सिटी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप करके तत्काल योजना वापस लेने को भी कहा। तो कई सारी खामियां बताई गई। ठीक है, जिसके यहाँ पर ज्ञापन में क्या क्या मुख्य बिंदु रहे वो यहाँ पर देख सकते, जैसे कि इस योजना से सेना में जवानों की पक्की नौकरी बंद होगी। थल और वायुसेना भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई है। इस योजना से सेना में केवल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियाँ होगी। योजना इस स्वरूप में लागू हुई तो 15 साल में सैन्य बल आधा हो जाएगा। तो ये कुछ ज्ञापन के मुख्य बिंदु थे जो कल ज्ञापन दिया गया। वहीं पर बात करें अग्निवीरों की भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती शुरू 5 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण। जो लोग एयरफोर्स में अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। ठीक है, 12वीं में 50% अगर मार्क्स हैं, चाहे आप आर्ट साइड से हैं साइंस साइड से हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा नौसेना के लिए आज खुलेगी ऑनलाइन पंजीकरण की खिड़की। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच वायुसेना ने शुक्रवार 10 बजे से अग्निवीरों की भर्ती शुरू कर दी है। वहीं पर जो वायुसेना है नौसेना के लिए आज से पंजीकरण की खिड़की जो है खुल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स दी गई हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने तकनीकी संस्थाओं के रिक्त पद भरने के दिए निर्देश। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने प्रत्येक वर्ष 11 मई को तकनीकी दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए भी कहा है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री शुक्रवार को विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रशासकीय परिषदों का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जो भी पद यहाँ पर रिक्त पद हैं उन सभी पर भर्तियाँ की जाएं। बात करेंगे सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराएगा समाज कल्याण विभाग। सिविल सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली के 6 कोचिंग संस्थानों से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसका पूरा खर्चा जो है समाज कल्याण विभाग उठाएगा, यानी एससी और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बात यहाँ पर की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके कार्यालय से फॉर्म ले करके 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब चाहे वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लें या कार्यालय से फॉर्म ले लें, और आप अगर प्री क्वालिफाई है तो मेंस की फ्री में तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आरआरबी को लेकर के। तो आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 27 जून तक इसमें आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ आपत्तियां दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न आपको 50 रुपये जमा करना होगा। अगली ये अपडेट है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो शैक्षिक सत्र 2022-23 में एडमिशन की विंडो खुल चुकी है। आज 25 जून से एडमिशन प्रारंभ हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, दाखिला मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। तो परास्नातक के 14 विषयों में 30-30 सीटों के सापेक्ष में यहाँ पर एडमिशन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है तीनों पाठ्यक्रम में 60-60 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। और भी ज़्यादा जानकारी आपको विश्वविद्यालय के पोर्टल पर मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप आज से एडमिशन करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पॉलिटेक्निक के शिक्षकों का वेतन 80% तक बढ़ेगा। उच्च वेतनमान का रास्ता साफ। शासन ने कहा कैबिनेट के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग की सहमति जरूरी नहीं है। तो पॉलिटेक्निक संस्थाओं के शिक्षक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को उच्च वेतनमान देने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने स्पष्ट किया कि AICTE विनियमन 2019 के तहत संस्तुत वेतनमान को कैबिनेट का अनुमोदन मिल चुका है, इसलिए वित्त विभाग की सहमति लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे प्रधानाचार्य व शिक्षकों का जो वेतन है करीब 80% तक बढ़ जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर इनमें से किसी भी पेपर की आपको कटिंग चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।